डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स की नेक्स्ट ब्रांच यानी कि सेकंड ब्रांच, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे पास क्या होती है? तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि फिजिक्स की वो ब्रांच जो न्यूक्लियस और उसकी फिनोमेनन को डिस्कस कर रही होती है, तो उसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। यहां पर हम लिख लेते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी of nucleus of an atom and various nuclear phenomena। ठीक है, तो फिजिक्स की वो ब्रांच जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस की स्टडी से और न्यूक्लियर फिनोमेना, जो न्यूक्लियर फिनोमेना होते हैं। अब यहां पर हम न्यूक्लियर फिनोमेना से क्या हम जो है ना समझते हैं? न्यूक्लियर फिनोमेना का मतलब फिनोमिनॉन मतलब सिंगल, फिनोमेना मतलब प्लूरल। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिनोमेना बहुत सारी चीजें होती हैं जो न्यूक्लियस को इन्वॉल्व करती हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो न्यूक्लियस को इन्वॉल्व करती हैं, यानी कि वो सिर्फ न्यूक्लियस में ही हो रही होती हैं। जैसे हम जो है ना पढ़ते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। ये हमारे पास जो है ना एटम को इंक्लूड नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ एटम्स के न्यूक्लियाई को इन्वॉल्व करती है। ठीक है, तो उन हम जो है ना रिएक्शन, उन जो फिनोमेना जो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस को इन्वॉल्व करती हैं, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? वो किस ब्रांच में आती है? वो हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स के ब्रांच में आती है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं है, बहुत सारी चीजें, जैसे हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेज होती है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेज होती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो वो भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है ना एटम्स के न्यूक्लियाई को जो है ना मतलब कवर कर रही होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जैसे हमारे पास रेडियो एक्टिविटी हो रही होती है, ठीक है, और बहुत सारी न्यूक्लियर चेंजेस होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी जो है ना हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स में आ जाती है। ठीक है, अब हम न्यूक्लियस को पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है, मतलब थोड़ा सा टच दे देते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। तो देखिए, न्यूक्लियस हमारे पास होता क्या है? न्यूक्लियस इज द मेन पार्ट ऑफ एन एटम। ठीक है, अगर हम एटम की बात करें तो उसमें हमारे पास डेंस सेंट्रल वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल पार्ट, ठीक है, इन एन एटम। ठीक है, किसी एटम में जो वेरी डेंस सेंट्रल एंड वेरी वेरी स्मॉल पार्ट होता है, सेंट्रल मतलब बीच में। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाला पहला जो साइंटिस्ट था वो था हमारे पास रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड जो है ना हमारे पास जो है ना डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। और कौन सा फेमस एक्सपेरिमेंट था जिनसे जो है ना न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था? वो था हमारे पास गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। एवरीवन नोज दिस इज द बेसिक थिंग। अच्छा, इन 1911, ठीक है, 1911 में जो है ना न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास क्या है? कुछ
मतलब टर्मिनोलॉजी, ठीक है, जिनको हमें डिस्कस करनी है, वो हमारे पास इंक्लूड करता है जैसे हमारे पास मास नंबर आ जाता है, और उसके बाद हमारे पास जाता है न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या होता है, जिसको हम न्यूक्लियन, उसके बाद हमारे पास आता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो शॉर्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं। मास नंबर क्या होता है, हमारे पास मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ठीक है। हमें पता है कि न्यूक्लियस में जो है ना प्रोटॉन होते हैं प्लस हमारे पास न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और हमारे पास जैसे, और हमारे पास जो है ना इनको कलेक्टिवली, इनके जो है ना इनको हम क्या कहते हैं, मास नंबर के कलेक्टिवली, ठीक है। इनके नंबर को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, मास नंबर, ठीक है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, मास नंबर। उसके बाद हमारे पास आता है न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या होता है, न्यूक्लियन हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली एक नाम दे देते हैं, न्यूक्लियन, ठीक है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं, वो हमारे पास है न्यूक्लियन। लेकिन कलेक्टिवली उसके नंबर को हम क्या नाम देते हैं, उनके नंबर को हम जो है कलेक्टिवली नाम देते हैं मास नंबर, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसको हम जेड से यानी कि जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना कुछ न्यूक्लियस के बारे में था। अब न्यूक्लियस, हाँ देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि न्यूक्लियस का मास ही हमारे पास एटम का मास होता है। न्यूक्लियस का मास ही एटम का मास होता है। तो न्यूक्लियर मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एटम का मास को डिटरमाइन करने वाला जो हमारे पास हिस्सा होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। बेसिकली एटम के दो, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट, जो हमारे पास एटम के जो दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एटम को दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक हमारे पास होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और एक होता है हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। तो हमने न्यूक्लियस तो हमने डिस्कस किया, सेंट्रल, वेरी वेरी स्मॉल, सेंट्रल एंड डेंस हमारे पास जो है ना पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, सॉरी एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट हमारे पास जो है ना एवरीथिंग एक्सेप्ट न्यूक्लियस इनसाइड द एटम is known as extra nuclear part. So this was a touch regarding nuclear physics. अच्छा, तो थोड़ा से जो है ना पॉइंट्स रह गए थे, तो हम जो है ना न्यूक्लियर फिजिक्स में वो भी क्लियर कर देते हैं। जैसे हमारे पास एटॉमिक नंबर को हम जो है ना चार्ज नंबर भी कहते हैं, ठीक है। चार्ज नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ना, ठीक है, जो हमारे पास जो है ना होता है कि जो न्यूक्लियस की जो चार्ज होती है या ओवरऑल एटम, सॉरी न्यूक्लियस की जो चार्ज होती है ना, वो जो है ना प्रोटॉन डिटरमाइन करता है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो है ना एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड चार्ज नंबर हमारे पास चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, वो भी हमारे पास कौन डिटरमाइन करता है, प्रोटॉन डिटरमाइन करता है। तो इस हिसाब से हम जो है एटॉमिक नंबर को चार्ज नंबर भी कहते हैं। और हम मास नंबर को न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं, मास नंबर को हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं, न्यूक्लियन नंबर, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि हमारे पास जो मास नंबर इज अ कलेक्टिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, एंड न्यूक्लियन हमारे पास जो है कलेक्ट, मतलब जो न्यूक्लियन का मतलब होता है कि कलेक्टिवली हम जो है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। और न्यूक्लियन नंबर मतलब न्यूक्लियन का नंबर, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ना मास नंबर हो जाता है। अच्छा, उसके बाद
और जो ना पिछले लेक्चर में हमने एक पॉइंट डिस्कस की थी, मतलब थोड़ा सा टच दिया था, लेकिन हम उसको जो है ना डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो ये हमारे पास था कि न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, न्यूट्रॉन्स हमारे पास वो मतलब जो है ना न्यूट्रल होते हैं लेकिन चार्जलेस नहीं होते। ठीक है, न्यूट्रल होते हैं लेकिन चार्जलेस नहीं होते। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि चार्जलेस ना होने का मतलब ये है कि उनके पास चार्ज तो होती है, क्योंकि हमारे पास जो है ना एक न्यूट्रॉन जो होता है वो हमारे पास दो डाउन क्वार्क्स और हमारे पास एक अप क्वार्क में मुश्तमिल होता है। ठीक है, दो डाउन क्वार्क्स और एक हमारे पास अप क्वार्क में मुश्तमिल होता है। ठीक है, मतलब वो चार्जलेस नहीं होते, लेकिन उनकी चार्ज सम अप होकर हमारे पास जो ना न्यूट्रल आ जाती है। तो हमारे पास इसीलिए हम कहते हैं कि उनके पास मतलब जो ना चार्ज तो होती है, इसका मतलब कि वो चार्ज लेस नहीं है लेकिन वो न्यूट्रल है, क्योंकि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो चार्ज होती है वो सम अप होकर हमारे पास जो ना न्यूट्रल दिखाती है, यानी कि जीरो चार्ज दिखाती है। ठीक है, तो वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने जो है ना, हाँ, एक और पॉइंट भी हमारे पास थी, मतलब कि न्यूक्लियस का साइज। ठीक है, न्यूक्लियस का साइज हमारे पास रेंज करता है 10 टू द पावर 14 से लेकर 10 टू द पावर 15 मीटर तक। ठीक है, 10 टू द पावर 14 से लेकर 10 टू द पावर 15 मीटर तक। एंड दिस इज द रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक और भी पॉइंट थी। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है जो कि हमने जो है ना सम अप होकर जो है ना, मतलब लेक्चर्स में हमने थोड़ी सी कवर नहीं कर पाए थे, तो उनको हम जो है ना अब थोड़ा सा कवर कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारे पास एक और पॉइंट है कि जो फोटोन्स होते हैं ना, फोटोन्स हमारे पास मास लेस भी होते हैं और ये चार्जलेस भी होते हैं। ठीक है, चार्ज लेस भी होते हैं। देखिए भाई, फोटॉन्स होते ही एनर्जी है, तो एनर्जी हमारे पास मास लेस ही होगी और हमारे पास चार्ज लेस ही होगी ना। तो इस हिसाब से हमारे पास फोटॉन्स हम कहते हैं कि ये मास लेस भी होते हैं और चार्जलेस होते हैं, एंड दे आर द कैरियर। हम डिस्कस किया था कि दे आर द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बोसोन्स, जो कि हमने पार्टिकल फिजिक्स बहुत ही डिटेल में हमने पार्टिकल फिजिक्स को डील किया था। अच्छा, तो ये हमारे पास पॉइंट थी, और उसके बाद हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे जो हमने बात की थी पहले, द फर्स्ट वेरी लेक्चर। ठीक है, वेरी फर्स्ट लेक्चर हमने जो है ना डिस्कस किया था E इज इक्वल टू MC स्क्वायर को, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर को। ठीक है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर है, जिसने जो कि हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट था, ग्रेट मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, इन 1905 में उसने जो ना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रपोज की थी। तो उसके जो इक्वेशन था वो हमारे पास कौन सा इक्वेशन था, वो हमारे पास ये इक्वेशन था, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। अच्छा, ये हमारे पास क्या बताता है? ये हमें बताता है कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका हमारे पास मतलब यह है कि देखें, इनके एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा कि मास एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है और एनर्जी मास में कैसे कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो यहां पर हम थोड़ा सा इसको रब करके हम जो है ना इसको यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, राइट। अच्छा, लेट्स बिगिन द डिस्कशन। ओके, अच्छा, तो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, यह हमें बताता है कि मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसका मतलब यह है कि हम थोड़े से एग्जांपल्स और थोड़े से हम जो है ना फिनोमेनन को डिस्कस करेंगे, जो कि हमें जो है ना कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्प आउट करेंगे। अच्छा, तो मास पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, एनर्जी मास में कैसे कन्वर्ट हो सकती है, या पहले हम डिस्कस करते हैं कि मास एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। मास इनटू एनर्जी,
मास इंटू एनर्जी। तो कुछ हमारे पास जो है ना रिएक्शंस होते हैं जो कि हमने डिस्कस किया न्यूक्लियर रिएक्शंस के नाम से, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं जिनमें मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और इसी प्रोसेस को हम मास एनहिलेशन भी कहते हैं। मास एनहिलेशन, एनहिलेशन मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना, खा जाना, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाना, डिस्ट्रक्शन ऑफ मास, ठीक है। इसको मास एनहिलेशन यानी कि मास डिस्ट्रॉय हो रहा है और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका पहला हमारे पास जो ना क्या है, एक पहलू है, ठीक है। मास एनर्जी में कन्वर्ट हो, कैसे कन्वर्ट होता है देखिए। हम न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर, पहले हम देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शंस बेसिकली हम डिस्कस करेंगे ना, न्यूक्लियर रिएक्शंस हमारे पास रिएक्शंस के वो टाइप हैं जो न्यूक्लियस को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस को इन्वॉल्व करते हैं, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। अच्छा, और वो दो तरीके के होते हैं। एक हमारे पास होता है न्यूक्लियर फिजन, और दूसरा होता है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि हमारे पास एक जो ना बड़ा सा न्यूक्लियस, एक बड़ा हैवी न्यूक्लियस, जब हम उसको स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं, ठीक है, स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि वो हमारे पास जो है ना ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ब्रेक हो जाता है लाइटर न्यूक्लियाई में, ठीक है। लाइटर न्यूक्लियाई में हमारे पास क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। यानी कि एक न्यूक्लियस ये और एक हमारे पास न्यूक्लियस ये, और हमारे पास करेस्पॉन्डिंग जो है ना हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, 3 न्यूट्रॉन्स वो भी निकलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये मतलब जो है ना इंटर की फिजिक्स में जो है ना बहुत सी डिटेल से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम जो थोड़ा सा टच दे रहे हैं इसको, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो मतलब हमने जो है ना बम्बार्ड किया इनको, और ये हमारे पास स्टेबिलिटी बेल्ट को छोड़कर हमारे पास जो है अनस्टेबिलिटी बेल्ट में आ गया, ठीक है, आउट ऑफ द स्टेबिलिटी बेल्ट आ गया, ठीक है। तो वो हमारे पास अनस्टेबल होकर हमारे पास दो लाइटर न्यूक्लियाई में हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ए था, ये हमारे बी, ये सी, तो ये हमारे दो न्यूक्लिया बी और सी में हमारे पास जो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। तो फिजन का मतलब ये होता है ना ब्रेकिंग अपार्ट, ब्रेक हो जाना। अब इसमें होता क्या है कि जब ये मास यानी कि हैवी न्यूक्लियस जब दो लाइटर न्यूक्लियाई में जो ना ब्रेक होता है, तब क्या होता है कि इसका मास इन दोनों के सम का जो सम होता है इनका, ये बराबर नहीं होते, इनमें थोड़ा सा फर्क होता है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि इसका जो टोटल मास है इनके बराबर होना चाहिए ना, असल बात तो ये है कि इनके बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यानी कि इसका जो मास होता है इनके मासेस का के सम के बराबर नहीं आता। इसका मतलब थोड़ा सा मास यहां पर क्या हो गया, हम कहेंगे, हम मतलब सीधी जबान में कहेंगे कि जो है ना ये क्या हो गया, गायब हो गया, गायब नहीं हुआ। हमने पढ़ा है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो हमारे पास कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा, तो यहां पर भी ऐसा हो रहा है कि कुछ मास हमारे पास जो है ना एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो वहां ये बात क्लियर हो गई ना कि हमारे पास मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि मास एनिहिलेशन प्रोसेस हो सकता है, यानी कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से हमारे पास न्यूक्लियर, ये हमारे पास न्यूक्लियर फिजन था, एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लिया यानी कि लाइटर न्यूक्लिया में क्या हो गया, ब्रेक अपार्ट हो गया, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर फिजन था। उसके बाद हमारे पास होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि दो हमारे पास लाइटर न्यूक्लियाई यानी कि बी और सी, ऐसे ही नाम दे देते हैं, ठीक है। बी और सी हमारे पास न्यूक्लिया क्या करते हैं, ये फ्यूज होकर, फ्यूज लिखा हुआ है ना, मतलब फ्यूज मतलब जो है जुड़ जाना, ठीक है, फ्यूज होकर हमारे पास जो है ना एक बड़ा सा न्यूक्लियस यानी कि ए बना देते हैं। इसी में यही प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि
जो हमारे पास दो न्यूक्लियस जब फ्यूज होकर हमारे पास एक न्यूक्लियस बनाते हैं ना, तो इसमें मास का फर्क होता है, मास डिफरेंस होता है, स्लाइट मास डिफरेंस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी हमारे पास क्या हो रहा है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी कि इनके सम का जो मासेस का सम है वो इन इंडिविजुअल मास के बराबर नहीं आता। तो इस हिसाब से हमारे पास मास क्या हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, मास एनालिसिस। यानी कि यहां से ये बात क्लियर हो चुकी है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। और इसी को बुनियाद में रखते हुए एक बहुत ही अजीब, अब हम समझ सकते हैं उस बात को, लेकिन हम जो है ना पहले अगर समझते हैं, मतलब उसको सुनते ना, तो हमारे पास जो है ना हमें यकीन नहीं होता। यहां पर एक पॉइंट आती है कि मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि ये बात हमारे पास थी कि मास जो है ना फॉर्म इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहां पे हम ये पॉइंट लिख लेते हैं कि मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी कि देखिए ना, एनर्जी ही एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है ना। ठीक है, एनर्जी ही एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, यानी कि मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि मास हमारे पास जो है ना एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, राइट। सो दिस वाज अ वेरी strange thing to say before this discussion, but now if this discussion is clear, तो हम ये बात है ना बिना झिझक से कह सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास एक पहलू था कि मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब हम बात करेंगे कि जो है ना एनर्जी मास में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि एनर्जी मास में कैसे कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, सो हम ये डिस्कशन करेंगे कि एनर्जी अच्छा मास में कैसे कन्वर्ट होता है। अच्छा, एनर्जी मास में कैसे कन्वर्ट होती है, यानी कि ये हम सेकंड पोर्शन आप कह सकते हैं, सेकंड पोर्शन ऑफ E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। हम हेडिंग दे देते हैं E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। अच्छा, मास एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, दिस इज क्लियर। नाउ एनर्जी मास में कैसे कन्वर्ट हो सकती है, ये हम डिस्कस करते हैं। एनर्जी मास, ठीक है, एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द मास, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, तो मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी से हम क्या मतलब समझ सकते हैं कि यानी कि यहां पर एनर्जी की मटीरियलाइजेशन हो रही है, यानी कि एनर्जी किसी मटेरियल, किसी मैटर, किसी मास में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, तो कैसे कन्वर्ट होता है, इसका हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन, राइट। तो पेयर प्रोडक्शन हमारे पास क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक न्यूक्लियस होता है हमारे पास, उनमें हम क्या करते हैं कि हम जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बम्बार्ड करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि हमारे पास ज्यादातर गेमा रेज की सूरत में होते हैं, गेमा रेज की सूरत में होते हैं, जो कि हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, हाईली एनर्जाइज्ड जो है ना फोटोन्स, इनके इसके फोटोन्स हमारे पास जो है जब हिट करते हैं तो क्या होता है कि यहां पर हमारे पास जो है ना इन अपोजिट डायरेक्शन, यहां पर हम कह सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जो है दो एंटी पार्टिकल्स हमारे पास जो है ना इमिट होते हैं इस न्यूक्लियस से। ये एक न्यूक्लियस है, इससे हमारे पास क्या होता है, इमिट होते हैं। एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन, ई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, एक उसका एंटी पार्टिकल, हमने पढ़ा है कि एंटी पार्टिकल, उसका एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल मतलब ये है कि मतलब चार्ज ऑपोजिट होगी लेकिन मास जो है ना क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, मास क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और यहां पर हमारे पास क्या होगा, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन ई पॉजिटिव, ई पॉजिटिव मतलब पॉजिट्रॉन, और हम कह सकते हैं कि पॉजिट्रॉन इज दी एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका हमारे पास मास तो सेम है लेकिन चार्ज क्या है, ऑपोजिट है। तो ये हमारे पास जो एंटी पार्टिकल होते हैं।
अच्छा, तो हमने इससे बात ये साबित हो गई कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, यानी कि मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी इज वैलेंट गुड। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड पहलू था किसका, E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर का। ठीक है, अब E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर में E क्या है, E इज द एनर्जी, M इज द मास एंड C स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो यहां पर हम लिखते हैं E इज इक्वल टू एनर्जी, ठीक है, E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर वेयर E is the energy, M is the mass and C is the speed of light, right? तो स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना डिस्कशन थी।